हाय गाइज, वेलकम टू माई ट्यूटोरियल। हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस एंड सेकंड वन इज इंट्रो टू एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सीरीज एंड इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न टिल नाउ। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, एंड नेक्स्ट हाफ में मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा विथ माय बेस्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ नेटफ्लिक्स टेबल विद बिलो रिक्वायरमेंट्स। इसमें 5 कॉलम्स होंगे फॉर दिस डेटा: सीरीज आईडी, सीरीज नेम, कंट्री आईडी, रेटिंग एंड रिलीज डेट, एंड दीज आर रिक्वायरमेंट्स। एवरी रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड यूजिंग सीरीज आईडी एंड इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंटेड। हमें कंस्टेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड प्राइमरी की। सीरीज नेम कैन नॉट बी नल एंड कैन नॉट मोर देन 100 कैरेक्टर्स। रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड ओनली इफ रेटिंग इज मोर देन 5। चेक कंस्टेंट का हम यूज़ करेंगे इसके लिए। मेक कंट्री आईडी अ फॉरेन की एंड क्रिएट अ न्यू टेबल कंट्री कोड्स। एक और टेबल क्रिएट करना है कंट्री कोड्स, जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, कंट्री आईडी एंड कंट्री का नाम। कंट्री आईडी इज इंटेजर एंड कंट्री नेम इज स्ट्रिंग वैल्यू। सो 2 टेबल्स होंगे। हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे टू मेक कनेक्शंस बिटवीन दिस 2 टेबल्स। रिलीज डेट मस्ट बी अ डेट टाइप, स्ट्रिंग टाइप नहीं बनाना है। नाउ डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ नेटफ्लिक्स टेबल। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इंसर्ट 10 रिकॉर्ड्स इनटू इट। डू दिस बाय इंपोर्टिंग .sql फाइल। आप क्वेरी बाय यूजिंग नोटपैड लिखेंगे, देन सेव करेंगे विद द एक्सटेंशन .sql। देन उस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे हमारे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में और MySQL में, एंड उस फाइल को हम रन करेंगे। देन रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर एज इट इज़। आपको ट्रंकेट करना है, टेबल को डिलीट नहीं करना है। एंड एट लास्ट डिलीट द टेबल। अब वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ इट्स सॉल्यूशन टाइम। क्रिएट अ नेटफ्लिक्स टेबल। टेबल क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल डेटाबेस का पार्ट होता है। सो लेट्स क्रिएट द डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस वेब सीरीज। डेटाबेस क्रिएटेड। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, लेकिन पहले इसे यूज़ करना पड़ेगा। सो यूज़ वेब सीरीज। नाउ डेटाबेस चेंज्ड, करंट वर्किंग डेटाबेस इज वेब सीरीज। अगर आपको चेक करना है, कंफर्म करना है, तो विल राइट सिलेक्ट डेटाबेस। ये क्वेरी आपको करंट वर्किंग डेटाबेस देगा, इट इज़ वेब सीरीज। सो जो भी काम होगा वेब सीरीज डेटाबेस के अंदर होगा। अगर आप नए टेबल्स क्रिएट करेंगे तो वो इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगे। अब हमें 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं, नेटफ्लिक्स टेबल एंड कंट्री कोड्स टेबल। यहाँ पे अगर आप ठीक से क्वेश्चन देखेंगे तो फॉरेन की रिलेशनशिप है बिटवीन दिस 2 टेबल्स। पहले हमें कंट्री कोड्स टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉरेन की रिलेशनशिप है वो हम नेटफ्लिक्स टेबल के डेफिनेशन में हम इंस्टैब्लिश करेंगे। तो इंस्टैब्लिश करते वक्त कंट्री कोड्स टेबल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो हमें एरर आ जाएगा। तो पहले हम कंट्री कोड्स टेबल बनाएंगे विद दिस 2 कॉलम्स, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। देन हम नेटफ्लिक्स टेबल बनाएंगे एंड इसमें रिलेशनशिप इंस्टैब्लिश करेंगे। सो लेट्स क्रिएट कंट्री कोड्स टेबल। क्रिएट टेबल कंट्री कोड्स। इसमें 2 कॉलम्स, कंट्री आईडी इट इज़ इंटेजर एंड इट इज़ प्राइमरी की। सेकंड कॉलम इज कंट्री नेम, इट इज़ varchar, इट इज़ a string, it is varchar of maximum size consider 100 and let's end the definition। टेबल क्रिएट हो गया, कंफर्म कर लेते हैं, शो टेबल्स। यस, इट इज़ क्रिएटेड कंट्री कोड्स। अब दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, नेटफ्लिक्स टेबल, जिसमें 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज सीरीज आईडी, जो कि एक प्राइमरी की है। एवरी रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग सीरीज आईडी एंड इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंटेड। सो लेट्स क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल नेटफ्लिक्स, कैप्स में लिखा है नेम। सीरीज आईडी इज द फर्स्ट कॉलम, इट इज़ इंटेजर, देन इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम इज सीरीज नेम, सीरीज नेम, एंड इसका जो कंस्टेंट है इट इज़ कैन नॉट बी नल एंड कैन नॉट बी मोर देन 100 कैरेक्टर्स।
सो डेटा टाइप में स्पेसिफाई कर लेता हूँ varchar ऑफ मैक्स साइज 100 एंड इट इज़ नॉट नल। सो सेकेंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम कंट्री आईडी। कंट्री आईडी के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फॉरेन की, सो विल क्रिएट दिस कॉलम कंट्री आईडी। डेटा टाइप इज इंटेजर एंड जो भी फॉरेन की रिलेशनशिप होगा एट द एंड ऑफ डेफिनेशन हम लिखेंगे। सो अब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट कॉलम इज रेटिंग एंड रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड ओनली इफ रेटिंग इज मोर देन 5। चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सो रेटिंग एंड डेटा टाइप इज फ्लोट, फ्लोट टाइप का डेटा है। चेक कंस्ट्रेंट एंड देन कंडीशन हियर रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट कॉलम इज रिलीज डेट। रिलीज डेट मस्ट बी अ डेट टाइप, डेट टाइप का ही डेटा बनाना है। सो रिलीज डेट एंड डेट, ये भी कॉलम हो गया। अब हमें फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना है कंट्री आईडी कॉलम का। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरेन की इज कंट्री आईडी। कंट्री आईडी कॉलम इज द फॉरेन की। किसे रेफर करता है? इस टेबल को रेफर करता है, कंट्री कोड्स। सो आई राइट हियर रेफरेंसेस टेबल नेम कंट्री कोड्स। उस टेबल नेम में कौन सा कॉलम है? कॉलम इज कंट्री आईडी, तो वहाँ पे प्राइमरी की है कंट्री आईडी। आई राइट हियर कंट्री आईडी एंड दैट्स इट। टेबल क्रिएट हो गया। चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग शो टेबल्स कमांड। शो टेबल्स एंड हियर इट इज़ कंट्री कोड्स एंड नेटफ्लिक्स। देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया था, यहाँ पे आपको स्मॉल केस में दिखा रहा है, तो एसक्यूएल एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ नेटफ्लिक्स टेबल टू कन्फर्म। डिस्क्राइब कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइब द टेबल नेम Netflix. These are fields, these are data types. Auto incremented field is series ID, primary key is series ID and this is foreign key. Now next question है insert 10 records. Do this by importing .sql file. इसके लिए मैं notepad का यूज़ करूँगा and this is my query. Let me increase the size. Insert into Netflix table. Series name, country ID, rating and release date. पहले हमें यूज़ कमांड का भी यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ व्हाट इज़ द डेटाबेस नेम? इट इज़ वेब अंडरस्कोर सीरीज एंड द नेक्स्ट कमांड इज इंसर्ट इनटू नेटफ्लिक्स। दिस कॉलम सीरीज आईडी नहीं दिया है बिकॉज इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड प्राइमरी की वैल्यूज एंड दीज आर रिकॉर्ड्स, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड एंड सो ऑन। सो सीरीज नेम इज कोटा फैक्ट्री, कंट्री आईडी इज 2, रेटिंग इज 6.7 एंड दिस इज द रिलीज डेट। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब हम कंट्री आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं 2, तो दूसरे जो टेबल है उसमें भी कंट्री आईडीज का डेटा होना चाहिए। तो पहले उसमें इंसर्ट कर लेते हैं, नहीं तो हमें एरर आ जाएगा वाइल इंसर्टिंग दिस रिकॉर्ड्स। लेट्स इंसर्ट इनटू दैट टेबल। इंसर्ट इनटू व्हाट इज द टेबल? कंट्री कोड्स। कॉलम नेम्स आर कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। वैल्यूज इसमें हम 4-5 वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सो कंट्री आईडी इज 1 इज लेट्स कंसिडर जापान। कंट्री आईडी 2 इट इज इंडिया। देन कंट्री आईडी 3 इट इज यूएसए। देन कंट्री आईडी 4 इट इज इंग्लैंड एंड कंट्री आईडी 5 for France. Then country ID 6 it is Pakistan. एरर आ गया क्योंकि हमने एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, उसे हम रिमूव कर लेते हैं एंड अब रन करते हैं। 6 records got inserted. Let's check into that table. Select all from country codes and here you go. This is the data present in country codes. Now let's insert into Netflix. चलिए अब इस नोटपैड फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल सेव ऑन द डेस्कटॉप
and I'll say query.sql, SQL extension, save it. पहले से एग्जिस्टिंग है, चलिए उसे रिप्लेस कर देते हैं. अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो SQL फाइल, एंड इंपोर्ट करने के लिए सोर्स कमांड का हम यूज़ करेंगे जो कि इंपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. इसके आगे हमें उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग पाथ अगर आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते तो वहाँ पे हम नेविगेट कर सकते हैं. सो विल यूज़ द कमांड प्रॉम्प्ट. सो कमांड प्रॉम्प्ट मैं ओपन करता हूँ. CD डेस्कटॉप फर्स्ट, डेस्कटॉप पे आते हैं क्योंकि वहाँ पे वो फाइल है SQL. MySQL ओपन करता हूँ यहाँ पे. MySQL -u, यूज़र नेम इज़ रूट, -p पासवर्ड, एंटर द पासवर्ड, एंड यहाँ पे हम सोर्स करेंगे वो फाइल. सोर्स फाइल का नाम है query.sql, एंड डेटाबेस चेंज, पहली कमांड यूज़ डेटाबेस, एंड देन क्वेरी ओके 11 रोज अफेक्टेड, इट गॉट इंसर्टेड. अगर आप करंट डेटाबेस अब चेक करेंगे, सिलेक्ट डेटाबेस एंड इट इज़ वेब सीरीज. नाउ लेट्स सिलेक्ट everything from that table, Netflix, and here you go. Series ID, series name, country ID, rating, release date. ओके, रेटिंग के लिए चेक कांस्टेंट है. एक काम कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं. इंसर्ट टू चेक इट इज़ वर्किंग और नॉट. इंसर्ट इनटू Netflix. I'll say series name, comma, country ID, comma, rating, and then release date, values. सीरीज नेम के लिए मैं देता हूँ XYZ, कंट्री ID के लिए देता हूँ 2, रेटिंग I'll give 3.2, release date I'll provide 2023-03-04. And now let's insert check constant is violated. डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है. सो चेक constant is working fine, everything is working fine here. अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर. रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स बट कीप द स्ट्रक्चर एज इट इज़. स्ट्रक्चर एज इट इज़ रखना है और रिकॉर्ड सिर्फ इंसर्ट करने हैं, तो ट्रंकेट क्वेरी का यूज़ करेंगे एंड देन टेबल को डिलीट कर दीजिएगा. ओके, सो शो टेबल्स फर्स्ट. These two tables exist. Select all from Netflix. Present है. Now let's truncate it. Truncate Netflix. Data gone. Empty set. Select all from Netflix. अब इसे डिलीट कर देना है. So drop table and table name. It is Netflix. Oh, sorry. It is Netflix. Now let's check by using show tables, and that table Netflix doesn't exist now. So इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है ऑफ SQL. नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें हम बात करेंगे CRUD ऑपरेशंस के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.